सर डटे हुए हैं लगातार बनारस में, क्या लग रहा है फर्क पड़ेगा सर यहाँ अगर जनता पे? देखिए, अगर काम किए होते हैं ना तो मतदान या चुनाव के समय इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको। इन्होंने 5 साल तक जो भी यहाँ पे यूपी में, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार रही है, केवल स्टेशनों के नाम और नाम बदलने के साथ साथ बुलडोज़र बुल यही सब किया है। तो जनता अभी तक तंग आ चुकी है। उनके रोजगार से बात करिए, अस्पतालों की सुविधाओं के लिए बात करिए, अच्छी शिक्षा के लिए बात करिए, सुंदर व्यवस्थाओं के लिए बात करिए, इस पर कोई डिस्कशन नहीं है। तो इसी के लिए प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट बनारस, उत्तर प्रदेश के हर गली गली में जा जाके वोटों की भीख मांगते हुए मैंने देखा है। अगर इन्होंने काम किया होता ना तो आज भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो सर वो तो कह रहे हैं कि सर 350 कमल खिल रहे हैं, तमाम कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा ही है, प्रधानमंत्री डमरू बजा रहे हैं यहाँ पे, जनता खुश है सर, सब मंगल है सर यहाँ चल रहा है। हाँ एकदम, जैसे बंगाल चुनाव में 200 पार हुआ था वैसे इस बार 350 पार उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? जब 200 कहा था तब 75 वहाँ पे पहुंचे थे, अब यहाँ 350 कह रहे हैं तो मेरे को लग रहा है 50-60 में ना निपट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक बड़बोलापन है, एक अहंकार हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर है कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। इनका एक नेता जो है वो निरहुआ जो यादव जी हैं, वो कहते थे कि मैं भगवान का लिखा मिटा दूंगा हर लोकसभा चुनाव में। तो ये लोगों की एक दिमागों में ना यहाँ पे बुद्धि नहीं भरी है, मतलब उनके अंदर पूरा खालीपन है। उनके मुंह में जो आएगा बोलेगा, जो भी एक्टिविटी लगती है वो सिर्फ जनता का मनोरंजन करते हैं सर। काम करने के लिए सरकार नहीं चुनी गई है। निरहुआ तो ये भी कह रहे हैं, तमाम सर लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे सर। निरहुआ का क्या, उसको कहाँ आप सीरियसली लेते हैं सर? वो अपना उम्मीदवार रहते हुए उसने कहा था कि मैं भगवान का लिखा मिटा दूंगा। इतनी बड़ी हैसियत। अब राजा दशरथ हो गए हैं कि ये राम को लाएंगे। राम गए कहाँ थे सर? राम आज भी यहाँ बसते हैं, हमेशा से बसते हैं, सदियों से रहे हैं, कण कण में है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है, जैसे 15 लाख का जुमला था वैसे इसको भी लॉलीपॉप कह देंगे। क्या फर्क पड़ता है? आपको क्योटो मिला कि नहीं मिला? बहुत क्योटो नहीं मिला, लेकिन टोटो जरूर मिला है सर। वो भी खड्डों में गिरते गिरते कभी इधर पलट रही, कभी उलट पलट रही है। टोटो मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो ई रिक्शा है, उसे टोटो कहते हैं बनारस में। तो वो जरूर मिला, लेकिन क्योटो में खोजते रह गया, अभी तक नहीं मिला है। रोडों का तो बहुत विकास हुआ, फिर गड्ढे कहाँ मिलते हैं? क्या चीज़? रोड तो बना, कौन से सड़कों पे घूम रहे हैं सर आप? जरा बस लहर तारा में घूम जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं। बनारस की जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ घूम जाइए। देखिए क्या होता है ना, इवेंट करना बहुत आसान है। 4 ठो लाइट लगा देने से खंबा एकदम मस्त खूबसूरत और अमेरिका जापान नहीं हो जाता है। उसकी मूलभूत सुविधाएं आप कितना देते हैं वो देखिए आप। जो सड़कें आपको दिखाई जाती है, सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है, केवल एक सड़क दिखाई जाती है। कभी कभी तो बंगाल की सड़क चुरा के यहाँ पे दिखा दी जाती है कि नहीं ये उत्तर प्रदेश का सड़क है। तो उसी मार्केटिंग है सर, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना ही एकमात्र इनका काम है। अपराध तो खत्म किया है ना यूपी में? कैसे खत्म नहीं होगा सर? सारे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी में ले आए, अपराध तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जो क्रिमिनल्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लिए तो क्राइम दिखेगा कहाँ से? अगर गलती से अखिलेश यादव की सरकार यहाँ पे आ जाती है उत्तर प्रदेश में, तो यकीन मारिए दंगे, खून खराबे और लड़ाई झगड़े, गुंडा राज बढ़ जाएगा। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं ना, उनको एक काम मिल जाएगा यहाँ करने के लिए। जो आज शांत होकर गले में कुत्ते का पट्टा बांध के बैठे हैं ना, उनके भारतीय जनता पार्टी में खुलेआम दंगा करेंगे। वो तो कह रहे समाजवादी पार्टी तमंचे वाली पार्टी है। वाह, सारे रेपिस्ट इनके पास, सारे गुंडे इनके पास, सारे जो माफिया इनके पास, उसके बाद तमंचे वाली सरकार कहेंगे। यही होता ही है सर। मतलब जनता को ना इन्होंने समझ लिया है कि वो ग्रांटेड उन्होंने ले लिया कि जनता बेवकूफ़ है, हम जो बोलेंगे उसे मान लेंगे। लेकिन जनता समझदार हो गई है सर। जनता के लिए तो सर तमाम काम उन्होंने किया, राशन दे रहे हैं, मंदिर बन गया। कह रहे थे किसी का अब्बा जान नहीं रोक पाए, हम आए और मंदिर बनवाए। हमने देखा जब अब्बा जान का बयान हुआ था ना, अगले दिन मुलायम सिंह यादव का हालचाल लेने योगी जी पहुंच गए थे। राजनीति सिर्फ ना पब्लिक और कार्यकर्ताओं के लिए होती है सर। हम आपस में लड़े पड़े हैं, कोई भाजपा के लिए लड़ रहा है, कोई समाजवादी के लिए जान दिया जा रहा है, और ऊपर इनके जो नेता है मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, योगी जी एक साथ बैठ के थाने भी खाना खाते और पूछते हैं कि भाई साहब कल क्या करना है हमको, कल किस टॉपिक पे आप बोलोगे कि हमारे कार्यकर्ता एग्रेसिव होंगे, कहाँ दंगा कराना है, साथ में बैठ के करते हैं। पब्लिक तो बेवकूफ़ है, उसे क्या लेना देना किसको। लेकिन यहाँ देखता हूँ कार्यकर्ता जान देने पे तुले हैं। वो उस कार्यकर्ता को उसका नेता जानता तक नहीं होगा, पहचानता तक नहीं होगा, लेकिन हत्याएं करने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। अब उनके झंडे को हाथ लगा दीजिए, थोड़ा सा मोदी जी को गाली दे दीजिए, थोड़ा अखिलेश को गाली दे दीजिए, भूल जाएंगे कि हमारे माँ बाप ने किस लिए पैदा किया है, मेरा परिवार है कि नहीं। ये लड़ जाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे जो उनको कुत्ते की तरह जानता तक नहीं है। ये तो राजनीति की एकदम दूसरा दृश्य है सर। बहुत अच्छी बात की सर, सवाल उसी पे करते हैं लगातार। आपको भी तो ट्रोल करते रहते हैं, जिसको आप अंधभक्त कहते रहते हैं। वो सर कमाने के लिए रोजी रोटी भी तो चाहिए ना। वो अगर ट्विटर पे आके ट्वीट नहीं करेंगे, ट्रोल नहीं करेंगे, तो 1 रुपया प्रति ट्वीट कैसे मिलेगा? पहले तो 2 रुपया मिलता भी, तो अभी तो रिसेशन की वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई कि IT सेल ने भी, भाजपा ने बोल दिया नहीं 1 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा, करना है करो, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। पार्टी के लोगों से ज़्यादा विरोध तो सर आपका ट्विटर पे चलते रहता है। करेंगे ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, विरोध नहीं करेंगे तो रोजी रोटी कैसा? बिजनेस आप दे रहे हैं लोगों को क्या? भाई देखिए, मैं बिजनेस दूँ या ना दूँ, लेकिन मेरा बिजनेस अच्छा चलता है। जितना मुझे सोशल मीडिया पे करते हैं, ट्रोल करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, मेरी वीडियोज़ उतनी चलती हैं। रेवेन्यू
जनरेट होता है, आप सब यूट्यूबर है जानते हैं ये साला खेला क्या है इसमें। अच्छा 1 मिलियन व्यू पे कितना पैसा है सर? सारा खेला मतलब यही खोल दीजिएगा। नहीं तो पब्लिक को पता होना चाहिए ना, इनको आईटी सेल ही आज मेरी सबसे बड़ी बुनियाद है। मैं इनको जब तक लतियाते रहूँगा, गरियाते रहूँगा, ये मेरे को एकदम पॉपुलर करते रहेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ते रहेंगे, मेरे चैनल, मेरे फेसबुक पेज से। मैं बता रहा हूँ ना, एक 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार डॉलर महीने के आते हैं सर। कहाँ ऐसी नौकरी मिलेगी कि गाली देने के पैसे मिलते भाजपा हैं? फिर सही है ना, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं सर आप किसका? उसका? उसी का तो रोजी दे रही है आपको। रोजी आपका रोजगार रोटी नहीं दे रही है। हाँ। जो ट्रोल कर रही है उनको मेरे पीछे लगा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। हाँ। मैं अगर महाराष्ट्र में मजदूरों की आवाज़ उठाता हूँ, वहाँ पे तो भाजपा सरकार नहीं थी, वो तो विपक्ष में थी। तब आप कह सकते थे कि नहीं देखो भाजपा के साथ मिलकर विनय दुबे विरोध कर रहा है सरकार का। मैं अपना काम कर रहा हूँ, सरकारों से ही सवाल पूछा जाएगा। अगर वहाँ कांग्रेस होगी, राजस्थान में जब रेप हुआ था तो हम लोग राजस्थान सरकार का विरोध किए थे, तब कोई भाजपा या कोई नहीं बोला यार ये तो भाजपा के साथ में खड़ा होकर दिख रहा है। हमारा काम एक एक्टिविस्ट का काम होता है, जहाँ गलत हो वहाँ आवाज़ उठाइए। और रही बात ट्रोलर्स को, तो उसी के लिए तो उनको रखा गया है कि जो भाजपा का विरोध करे उसको ऊपर मुंह उठा के भौंको। मैं तो ये भी बोलता हूँ ना, अगर सड़क चलता हुआ अगर कोई कुत्ता भाजपा के झंडे को देख के भौंक देना, तो ये सारे ट्रोल करने वाले ना उसको पाकिस्तानी, उसको खालिस्तानी, उसको देशद्रोही घोषित कर देंगे, उस खुजली वाले कुत्ते को। तो ये उनकी प्रैक्टिस है, ये उनका काम है सर। मुंबई से आए तो चाय आप पिए नहीं पिए, जहाँ मोदी जी जाके चाय पिए? देखिए ज़रूरी नहीं है ना मोदी जी जो करते रहे हम भी वही करें, हमारा भी एक स्टैंडर्ड है सर। हम लोग भी पूरी बनारस का जो असलियत है, ये मेरा घर है बनारस। इससे मोदी अब आने लगे, हम पैदाइशी यहाँ से आते हैं सर। वो मार्केटिंग करने आते हैं, इवेंट करने आते हैं, हम यहाँ पे जीवन जीने आते हैं। ये भूमि, ये मिट्टी हमारी रगों रगों में है। इतनी बुराई कर रहे हैं, आपने नहीं देखा कि बनारस में आए थे, अचानक से स्टेशन पे पहुंच गए, पान वाले के पास पहुंच गए अचानक। देखिए मार्केटिंग भी तो करनी ज़रूरी है ना। मैं एबीपी न्यूज़ और बाकी न्यूज़ चैनल देख रहा था ना, उसमें दिखाया जा रहा था कि मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतर गए हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया है, मोदी जी बैठ चुके हैं, उनका एक टांग बाहर आ गया है, कुर्ता भगवा पहना हुआ है, मुँह पर रौनक अलग से है, बाल काले करवाए गए हैं, पान खा लिया, आंसू गिर रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है सर। मामला क्या था, यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, वो रो रहे हैं, वहाँ बिलबिला रहे हैं कि हमारी मदद किया जाए। यहाँ पे इवेंट दिखाया जा रहा है कि मोदी जी ने एक पैर बाहर निकाला, अभी कुछ ही देर में स्टेज पे सीढ़ियाँ चढ़ के चढ़ेंगे। एक चैनल दिखा रहा है कि पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, दूसरी पे कदम रखा जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। डमरू में तो बजा दो भाई साहब, वही कह रहा हूँ ना, आप पब्लिक इवेंट देखना चाहती है, वो इवेंट दिखा रहा है। मैं सबसे बेहतरीन पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी को मानता हूँ कि पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना के रखा है उस आदमी ने। वो जो दिखाना चाहता है आप वही देखेंगे। आपका सवाल आप भूल जाते हैं। बनारस में आएंगे लोग भूल जाएंगे कितने शिवलिंग यहाँ पे तोड़ के गटरों में फेंक दिए गए, कितने ही मंदिरों जो पौराणिक मंदिर हैं जो 500 हज़ार साल पुराने, तो उनको उखाड़ के गटर में डाल दिया गया। बस एक डमरू वाला पूरा काशी भूल गया कि हमारे महादेव का अपमान हुआ। विरोध क्यों नहीं कर रहा जब आप 500 साल मंदिर तोड़ दिए तो? भाई विरोध हुआ है ना, किसने कहा नहीं हुआ है? जम के विरोध हुआ है बनारस में। आज मोदी जी को सड़क और रोड शो करने की क्या जरूरत पड़ रही है? मोदी जी पूरा कैबिनेट उतर के क्यों बनारस में प्रचार कर रहे हैं? उनको पता है जो उन्होंने किया है ना, यहाँ की जनता उनको भुगाएगी अभी। और अगर एकदम अच्छे से काम किए होते रहते तो आज क्या जरूरत थी मेहनत करने की? अच्छा सर ठीक है, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे 10 तारीख पास में ही है सर। गर्मी, सर्दी में गर्मी आ जाएगी यहाँ पे? एकदम आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टियों की आ जाएगी, कार्यकर्ताओं की आ जाएगी। उनकी जितनी गर्मी है ना 10 मार्च को उतारी जाएगी साहब। चिन्हित तो आप लोग कर रहे हो। 5 साल में ना उखाड़ पाए, अब क्या उखाड़ लेंगे? मैं वापस देता हूँ कि चलिए और 5 साल आपको अगर भगवान ने दे दिया ना, यहाँ पे ऐसी गलती करेगा नहीं उत्तर प्रदेश की जनता, लेकिन फिर भी आ गया, फिर उखाड़ लेना मेरा और दिखा दो कि हाँ विनय दुबे का उखाड़ लिया। बुलडोजर चलने के लिए तैयार। अबे यार ऐसे योगी जी के ना कितने बुलडोजर आए और चले गए, आज भी ना छाती ठोक के खड़े और हमेशा विरोध करते रहेंगे। किसी के बाप से नहीं डरते सर। ये बुलडोजर से वो लोग डरते होंगे जिनकी काली कमाइयों का ना मंजिल बना होगा। यहाँ मेहनत की कमाई से सारा चीज़ है, आज तक आए नहीं कुछ उखाड़ लिए। रोज FIR होती है। यूपी का सबसे बड़ा विकास। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।